भारत एक ऐसा देश जो हमेशा ही दुनिया में शांति का प्रतीक रहा है। भारत एक ऐसा देश जिसके पड़ोसी मुल्क बहुत ही छोटे और सैन्य शक्ति में उसके आगे कहीं भी नहीं ठहरते, इसके बावजूद उन पर हमला नहीं करता। तो ऐसे में भारत का युद्ध में हिस्सा लेना हम सभी को चौंका देता है। अभी तक दुनिया में दो सबसे भयंकर युद्ध लड़े गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध साल 1914 में हुआ था। उस वक्त भारत गुलाम हुआ करता था, पर उसके बावजूद भारत को ना चाहते हुए भी प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लेना पड़ा। कैसे, बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हम भारतीयों के योगदान या यूं कहें कि लड़ाई की कहानियां जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये बात उस समय की है जब भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। उस समय तक सरकार को माई बाप समझने की प्रवृत्ति थी, और इसलिए जो भी सहयोग ब्रिटेन की भारत सरकार ने चाहा वो भारत के लोगों ने दिया। भारत की ओर से लड़ने गए अधिकतर सैनिक इसे अपनी स्वामी भक्ति का ही हिस्सा मानते थे। जिस भी मोर्चे पर उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया वो वहां जी जान से लड़े। इस युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया की लड़ाई से लेकर पश्चिम यूरोप, पूर्वी एशिया के कई मोर्चों और मिस्र तक जाकर भारतीय जवान लड़े। कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़े, जिसमें कुल 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई थी। महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन ने ब्रिटिश चिंतकों को भी चौंका दिया था। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत को इनाम के रूप में स्वतंत्रता दे देंगे या कम से कम स्वशासन का अधिकार देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौने कृत्य से भारत के मुंह पर तमाचा मारा। युद्ध के लिए गांव-गांव, शहर-शहर अभियान चला। लोगों ने भारी चंदा भी जुटाया और इसके साथ ही बड़ी तादाद में युवा सेना में भर्ती हुए। सेना में अधिकतर जवान खुशी-खुशी शामिल हुए, लेकिन जहां लोगों ने आनाकानी की वहां ब्रिटिश सरकार ने जोर जबरदस्ती से भी काम लिया। बहुत से जवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके जंग के मोर्चे पर भेज दिया गया। इतना ही नहीं, सेना के अंदर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा। शासन से लेकर वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाओं के मामले में वे ब्रिटिश सैनिकों से नीचे भी रखे जाते थे। एक ब्रिटिश सिपाही के खर्चे में कई भारतीय सैनिक रखे जा सकते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कुख्यात ब्रिटिश अधिकारी जनरल ओडायर इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को भर्ती करने की मुहिम की जिम्मेदारी निभा रहा था। अब इसे भारत की गरीबी कहिए, स्वामी भक्ति या फिर मजबूरी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने लड़ना जारी रखा और इस भेदभाव का असर कभी अपनी सेवाओं पर नहीं पड़ने दिया। इस युद्ध के बाद भारत को भले ही आजादी ना मिली हो, लेकिन आजादी के लिए आंदोलन में तेजी जरूर आ गई। भारत के नेताओं को अब ब्रिटेन पर से भरोसा उठ गया था, और इसके बाद हमारे देश को आजादी कैसे मिली ये हम किसी और दिन बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में मात्र 2 लाख लोग शामिल थे। युद्ध के अंत तक ये इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना बन गई, जिसमें कार्यरत लोगों की संख्या बढ़कर अगस्त 1945 तक 25 लाख हो गई थी, जिसमें पैदल सेना, बख्तरबंद और अनुभवहीन हवाई बल के डिवीजनों के रूप में अपनी सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अफ्रीका, यूरोप और एशिया के महाद्वीपों में युद्ध किया। सैन्य अभियानों में 36,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें से 34,354 से अधिक लोग घायल हुए और लगभग 67,340 सैनिक युद्ध में बंदी बना लिए गए। उनकी वीरता को 4,000 पदकों से सम्मानित किया गया और ब्रिटिश भारतीय सेना के 38 सदस्यों को विक्टोरिया क्रॉस या जॉर्ज क्रॉस प्रदान किया गया। ब्रिटिश भारतीय सेना एक अनुभवी सेना थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से उत्तर पश्चिम सीमांत के छोटे मोटे संघर्षों और वर्ष 1919 से वर्ष 1920 और 1936 से 1939 के दौरान वजीरिस्तान में 2 प्रमुख अभियानों और तृतीय अफगान युद्ध में काम किया था। ब्रिटिश भारतीय सेना में मानव बल की कमी नहीं थी, लेकिन उनके बीच कुशल तकनीकी अधिकारियों का अभाव अवश्य था।
वर्ष 1939 की भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध के समय की भारतीय सेना से अलग थी, जिसमें वर्ष 1922 में सुधार किया गया था और एकल बटालियन वाले रेजिमेंट से एकाधिक बटालियन वाले रेजिमेंट में तब्दील हो गई थी। कुल मिलाकर सेना को 21 कैवलरी रेजिमेंट और 107 इन्फेंट्री बटालियनों में बदल दिया गया था। जमीनी सेना में अब 4 इन्फेंट्री डिवीजन और 5 कैवलरी ब्रिगेड शामिल थे। घुसपैठ से उत्तर पश्चिम सीमांत की रक्षा करने के लिए 12 इन्फेंट्री ब्रिगेडों के एक रक्षात्मक बल को तैनात किया गया था और इन्फेंट्री के 1/3 43 बटालियनों को आंतरिक सुरक्षा और नागरिक शक्ति की सहायता करने का काम सौंपा गया। वर्ष 1930 के दशक में भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया और अब उनके पास अपना खुद का तोपखाना, इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट था और कैवलरी ने यंत्र चालन का सहारा लेना शुरू कर दिया था। वर्ष 1936 तक भारतीय सेना ने युद्ध के समय में सिंगापुर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और बर्मा के लिए एक ब्रिगेड और मिस्र के लिए 2 ब्रिगेड्स की आपूर्ति की थी। लेकिन 1939 तक अतिरिक्त कटौती के फलस्वरूप भारतीय सेना में 18 कैवलरी रेजिमेंट और 96 इन्फेंट्री रेजिमेंट रह गए थे, जिनकी कुल संख्या मिलाकर 1,94,373 थी, जिसमें 34,155 गैर लड़ाके भी शामिल थे। वे सीमांत अनियमित बल से 15,000 भारतीय बल से 22,000, जिसमें यूरोपीय और एंग्लो भारतीय स्वयंसेवी भी शामिल थे। उस समय काफी आश्चर्य प्रकट हुआ जब 4वीं इन्फेंट्री और 5वीं इन्फेंट्री डिवीजन को उत्तर अफ्रीकी और पूर्वी अफ्रीकी अभियानों में लड़ने का अनुरोध किया गया और 4 खच्चर सवार कंपनियों को फ्रांस में ब्रिटिश अभियान बल में शामिल होने का अनुरोध किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 36,000 भारतीय सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 34,354 सैनिक घायल हुए और 67,340 युद्ध में बंदी बना लिए गए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में अंतिम बार युद्ध किया, क्योंकि उसके बाद वर्ष 1947 में भारत आजाद हो गया था और उसका विभाजन कर दिया गया। विभाजन के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना को नई भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में विभाजित कर दिया गया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने इस उपमहाद्वीप को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करने की योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद 30 जून 1947 को सशस्त्र बलों के विभाजन की प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की गई। फील्ड मार्शल क्लाउड ऑन्चेलिक भारत के तत्कालीन कमांडर इन चीफ को यूनिट्स, स्टोर्स इत्यादि के सहज विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कमांडर बनाया गया। 1 जुलाई 1947 को घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 तक दोनों देशों के सशक्त बलों का नियंत्रण उनके स्वयं के हाथों में सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, आज हमने जाना विश्व इतिहास के 2 सबसे भयंकर युद्धों में भारतीयों के योगदान के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में 2 वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।